हेलो फ्रेंड्स, कल इस बार हमने यहाँ तक की चैप्टर रीड किया था, तो आज हम उससे आगे रीड कर रहे हैं, तो इसे अच्छे से सुनना। अकॉर्डिंगली देयर इज़ ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारी जो कंट्री है उसमें डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप होती हैं वो उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू बोर्ड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड दीज आर। और इसमें यह भी बताया गया है कि हमने जो क्रॉप है वो दो बोर्ड क्रॉपिंग में पैटर्न की तरह डिवाइड कर दिया, आइडेंटिफाइड करती है। और दीज आर, इसका मतलब ये दो कौन सी हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो कि हम गर्मियों के टाइम में उगाते हैं, इसका मतलब रेनी सीजन में उगाते हैं, उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। ये कब तक उगाई जाती हैं, जून से लेकर सितंबर तक। जैसे कि अब किसानों ने कॉटन उगा रखी है, तो ये अब सितंबर में जाके बड़ी होगी, जब इसका पूरा वो होगा, इसे काटा जाएगा। इसके बाद में दूसरी विंटर की जो क्रॉप है वो भी उगाई जाएगी। रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो क्रॉप विंटर सीजन में उगाई जाती है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। ये वो कौन सी क्रॉप कहलाती है, रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल कौन से हो गए, वीट, गेहूँ, पिछली सर्दियों में हमने गेहूँ ही बोए थे, तो ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड एटसेट्रा। ये आगे और भी लिख सकते हैं अगर आपको पता है। बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। कई जगहों पे तो गर्मियों में दालें भी उगाई जाती हैं, सब्जियां भी उगाई जाती हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक हमारा बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब जो प्रैक्टिस होती है, इसका मतलब जो क्रॉप उगाने की प्रोडक्शन प्रैक्टिस होती है वो कैसे होती है। अब बुजुर्ग पूछता है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। जो पैडी है वो गर्मियों के सीज़न में क्यों नहीं उगाई जाती। तो पहली भी सोचती है, पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। जो पैडी होता है उसे बहुत ही पानी की ज़रूरत होती है, इसका मतलब जो चावल होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। यही कारण है कि ये सिर्फ रेनी सीजन में ही उगाए जा सकते हैं। कल्टिवेशन ऑफ अ क्रॉप इन्वॉल्व्स सर्वल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जो किसान हैं उनको क्रॉप उगाने के लिए, इसका मतलब फसल उगाने के लिए बहुत सारे कल्टीवेशन करने पड़ते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, सोविंग हो गया, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। यू मे फाइंड दैट these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। जैसे कि हम इसे कैसे पता लगा सकते हैं, ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं आर सिमिलर, जो किससे मिलती जुलती हैं, इन्हीं क्रॉप से मिलती जुलती हैं। अगर हम किसी गार्डनर को देखेंगे, कैरिड आउट बाहर निकल के किसी गार्डनर को देखेंगे, या फिर हम हमारे घर पे ही कोई प्लांट्स उगाएंगे, दिस एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। और ये क्या कहलाते हैं हमारे, दीज एक्टिविटीज़ आर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। और यही एक्टिविटीज़ हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहलाती हैं, विच आर लिस्टेड बेलो। और जिसके जो लिस्ट दी गई है इसके दौरान ये की जाती हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले हम सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको अच्छे से तैयार करते हैं। फिर सोविंग, उसमें बीज डालते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर उसमें हम खाद डालते हैं, घर की खाद होती है वो भी डाल सकते हैं, और चाहे डीएपी हो गई वगैरह वगैरह ये भी हम डाल सकते हैं। इरिगेशन, फिर उसमें हम पानी लगाते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे कि जब भी हम देखेंगे तो उसमें कोई बथुआ होता है, ऐसे अलग अलग टाइप के अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तो उनसे हमें बचाना होता है। हार्वेस्टिंग, उस अनाज को इकट्ठा करना। और स्टोरेज, फिर उसे रखना मतलब मंडी में बेच के आना। अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। क्रॉप को उगाने से पहले हम कौन सा पहला स्टेप होता है, ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न सॉइल एंड लूज इट। ये पहला ऐसा टास्क है एग्रीकल्चर का, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, टू टर्न द सॉइल। इसके कारण हम हमारी मिट्टी के जो नीचे की परत होती है, उपजाऊ परत होती है, इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, और जो ऊपर की जो जिस पे हमने फसल उगा के वो कम उपजाऊ है उसे हम नीचे ला देते हैं और उस मिट्टी को हल्का कर देते हैं। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और इसके कारण
जो क्रॉप की जो रूट होती है, हमारी फसल की जो जड़ें होती हैं, वो बिल्कुल अच्छे से अंदर तक जा सकती हैं। द लूज सोल अलाउज द रूट टू ब्रेथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोल। और ये किसके लिए काम आती है, क्या किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? दिस अलाउज द रूट, इसके कारण जो हमारी सोयल की जो इसका मतलब जो हमारी क्रॉप की रूट्स हैं जो बहुत अंदर तक जा चुकी हैं, उन्हें ब्रेथ लेने में मदद करता है, सहायता करता है। अब आगे है, वाई डज द लूजनिंग सोल अलाउज द रूट टू ब्रेथ इजली। क्या कारण है जो ये हल्की सी सोयल है ये रूट्स को अच्छे से ब्रेथ लेने में मदद करती है? द लूज सोल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। जो लूज सोल होती है वो किस में हेल्प करती है? ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। जो अर्थवॉर्म होते हैं उनके पैदा होने में, एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, और जो माइक्रोब छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमारी मिट्टी में पहले से मिलते हैं। दीज ऑर्गेनाइजम आर फ्रेंड ऑफ अ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। और ये जो ऑर्गेनाइजम होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, ये किसके फ्रेंड्स होते हैं? फार्मर के। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज द सॉइल एड ह्यूमस टू इट। और यही कारण है इसके लिए जो किसान होता है वो उसमें मैन्योर या फर्टिलाइज़र ऐड करता है, ह्यूमस, उसमें ह्यूमस मिल जाती है। बट वाई द सॉइल नीड टू टर्न एंड लूज। ये ऐसा क्या कारण है कि ज़रूरी है कि जो सॉइल है उसको हमें टर्न और लूज करना ही है? यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेज, तुमने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा दैट सोल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा होगा कि जो सोल होती है उसमें मिनरल्स होते हैं, वाटर होता पानी, एयर हवा, और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म और कुछ जीवित प्राणी। इसका मतलब जीवाणु छोटे छोटे जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज्ड बाय सोइल ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी डेड प्लांट्स एंड एनिमल को मिट्टी के अंदर डालते हैं तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सोइल ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब छोटे छोटे कीटाणुओं में। ठीक है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सोइल। इसके कारण जो हमारे वेरियस न्यूट्रिएंट होते हैं, अलग अलग टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म के दौरान हमारी सोइल में वापस आ जाते हैं, मिट्टी में वापस आ जाते हैं। दिस न्यूट्रिएंट आर अगेन ऑब्जर्व द बाय प्लांट्स। और जो न्यूट्रिएंट्स है किसके द्वारा खींच लिए जाते हैं? हमारे क्रॉप। इसका मतलब जो हम फसल उगाते हैं उसके द्वारा ये न्यूट्रिएंट्स खींच लिए जाते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल स्पॉट्स ग्रो प्लांट ग्रोथ। और इसके कारण जो हमारी प्लांट हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर लेती हैं और अच्छे से, इसका मतलब अच्छे से ग्रोथ कर लेती हैं और धीरे धीरे बहुत अच्छी फसल हमारी बन के तैयार हो जाती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ अ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच। जो टर्निंग और लूजनिंग सॉइल है ये हमें क्या देती है? हमारी क्रॉप को अच्छे बहुत अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट्स देती है। सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट्स। और जिसके कारण जो हमारे प्लांट्स हैं वो इस न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेते हैं।